हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमारा क्या चल रहा था, रीजनिंग की क्लास चल रही थी। जैसे मैं रीजनिंग पढ़ा रहा था, आपको सभी को मालूम है। तो आज हम अपने रीजनिंग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन एंड डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्या करेंगे आज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा, दिशा और दूरी। क्या करेंगे, दिशा और दूरी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम अपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी मेरा भाई और बहन मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। ठीक है, तो आगे हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, जैसे दिशा और दूरी का जैसे हमारा टॉपिक है आज, तो इसमें क्या करना है, जैसे मैं पहले बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, जैसे मेरी पिछली क्लासेस भी सारे बेसिक से एकदम जीरो से हाई लेवल तक गई हैं, तो इसको भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करें। जैसे हमारा पहले बात करते हैं हम, जैसे तो इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इसमें क्या आपको क्या तीन टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा कि एक तो बेसिक बेसिक डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, मैं कराऊंगा इसमें पहले बेसिक बेसिक डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें मैं। ठीक है, कि बेसिक हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड में कराऊंगा इसमें एंगुलर के, एंगुलर बेस्ड क्वेश्चन, जो एंगल पे होते हैं हमारे। ठीक है, कि 135 एंगल घूम गया हमारा। ठीक है, या 25 एंगल राइट टर्न लेने के बाद, या 125 लेफ्ट होने के बाद, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं इसमें वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा। और थर्ड आएंगे हमारे शैडो, शैडो बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि परछाई। कौन से, परछाई वाले, परछाई वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें मैं तीन टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। बेसिक डिस्टेंस और डायरेक्शन, मतलब बेसिक डिस्टेंस और डायरेक्शन हमारे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक पे, और एंगुलर पे हमारे किस टाइप के बनते हैं, और हमारे शैडो वाले। और बाकी जो इससे भी अलग कोई अगर कोई टाइप बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या कराएंगे हम, इसको क्या करूंगा मैं, विविध में ले लूंगा। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम उनको कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने क्या स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं हम पहले। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली भी क्लासेस में बताया होगा, आपको मिरर मिरर वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया होगा। क्या ये मैंने समझाया था आपको, ये क्या बताया था आपको, मैप बताया था एक छोटा सा, कि ईस्ट होगा, इधर हमारा वेस्ट, इधर हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में जो इनके होते हैं हमारे डायरेक्शंस, इनके बारे में आई होप सभी आप जानते होंगे। जिसने मेरी पिछली मिरर की और मिरर इमेजेस की क्लास ली है उनमें मैंने बताया हुआ। ठीक है, इनको क्या बोलते थे हम, नॉर्थ ईस्ट, इसको साउथ ईस्ट, और इसको साउथ वेस्ट, और इसको नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बेसिक बेसिक जानकारी की, कि हमें नॉर्थ किस साइड लेना है। जिस भाई को नहीं मालूम है, जिस बहन को, वो देख सकता है। ठीक है, कि इस ईस्ट हमारा यहाँ होता है हमारा इस साइड, और ऊपर सबसे ऊपर जो होता है हमारा वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ आ जाएगा, और हमारा राइट हैंड पे ईस्ट आ जाएगा, और वेस्ट हैंड पे हमारे क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा टर्निंग की, जो हमें टर्निंग करनी है, यानी कि मुड़ना कैसे है हमें। जो क्वेश्चंस में हमें मुड़ना कैसे है, जैसे हमसे पूछेगा कि राम 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पूरब की साइड चला और वह बाएं मुड़ गया, तो वो टर्निंग की बात करते हैं, टर्निंग की, यानी कि टर्निंग यानी मुड़ना। तो ये जो टर्निंग होती है हमारी, वो किस टाइप की होती है, कैसे कैसे हमारी टर्निंग होती है। ठीक है, यानी कि टर्निंग किसकी बात करें, टर्निंग की, यानी कि मुड़ना। ठीक है, कैसे हमें मुड़ना है। ठीक है,
तो जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके क्या होगा, इस साइड क्या होगा हमारा, राइट आ जाएगा, क्या जाएगा हमारा, उसके राइट होगा, और इस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है, यानी कि दाएं और बाएं, ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। अब इसी पॉइंट से मैं ऊपर की साइड देखूं, ठीक, ये आ जाएगा मेरा, इसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा उसका, ठीक है। अब नीचे की बात करें, इसी पॉइंट से क्या, ये हमारा राइट हो जाएगा उसका और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। और इस साइड की बात करें हम, तो इस साइड क्या जाएगा हमारा, राइट, और ये जाएगा हमारा लेफ्ट, ये क्या जाएगा हमारा, लेफ्ट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति इस पॉइंट पे है, जब वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका राइट हैंड नीचे की साइड होगा हमारा, ठीक है, और लेफ्ट साइड ऊपर साइड होगा, और ऊपर यानी नॉर्थ की साइड जा रहा तो राइट ये होगा और लेफ्ट हमारा ये होगा। अब वेस्ट की साइड जा रहा तो राइट ऊपर होगा हमारा और लेफ्ट नीचे होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस तरह से डायरेक्शन हो रही है। अब मैं इसी में बात करूं तो बात क्या करते हैं इसमें, जैसे ये अगर हम देखें इस साइड, और जैसे मैंने ये देखा, ये हो रहा हमारा, और एक मैंने ये देख लिया, ठीक है। अगर मैं यहां से राइट की बात करूं, यानी कि राइट डायरेक्शन की बात करूं, तो हमें, मुझे क्या मिल रहा है, हमें ये राइट है, फिर ये राइट, फिर यहां राइट, या ये राइट। अगर राइट डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे क्या मिल रहा है यहां से, कि जब भी क्वेश्चंस में हमसे राइट डायरेक्शन की बात करेगा, यानी दाएं की बात करेगा, तो राइट डायरेक्शन की में क्या करना हमें ज्यादा, क्या सीधा डायरेक्टली, अगर राइट डायरेक्शन हमें यहाँ पे फाइंड नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना है, यानी कि क्लॉकवाइज, सॉरी, क्या ध्यान रखना हमें, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, कि हमें क्या करना है, राइट डायरेक्शन में क्या करना है हमें, जब भी हमें राइट डायरेक्शन दी होगी तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज हमें डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और लेफ्ट की यहां से बात करेगा तो वो आ जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसकी, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शंस होंगी, या तो हम यहां से अपनी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अगर यहां से भी हमें नहीं फाइंड होता है तो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को तो सभी जाने होंगे, यानी कि घड़ी की जो परिक्रमा करता, जैसे हमारी घड़ी घंटे वाली सुई होती है, जिस डायरेक्शन में वो मूव करती है उसको क्या कहते हैं, हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, और उसके विपरीत वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस यहां से भी हम क्या है, अपनी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इसमें बताता हूं आपको टर्निंग के बारे में। तो टर्निंग क्या है और हमारे में, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हो हमें पहला, राम 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और क्या है, बाएं मुड़कर, नहीं इसमें ले लो पहले, राम 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है तथा बाद में उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। एक यहां से एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड, इसी का सेम, कि राम 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है तथा बाएं मुड़कर, ठीक है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहां से ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस तरह हमें, ठीक है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि राम 5 किलोमीटर चलता है तथा बाद में वह उत्तर दिशा में घूमता है और क्या चल रहा है, वो हमारा 3 किलोमीटर चल रहा है। तो यहां से क्या हुआ, हमें इस यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो
क्वेश्चंस होंगे, ये होंगे हमारे बेसिक डायरेक्शन पे बेस्ड, ठीक है, यानी कि बेसिक डायरेक्शन। इसमें क्या होगा हमारा क्या है, इसमें किसी भी ना तो राइट हैंड की बात हो रही है ना लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, उसमें क्या है हमारा सीधा डायरेक्टली बोल दिया गया है कि पूर्व दिशा में चल रहा था पहले, फिर क्या है उत्तर दिशा में मूव किया उसने, और अपने 3 किलोमीटर चला या 2 किलोमीटर जो भी चला, फिर चला और वहां से दक्षिण दिशा में मूव किया उसने और 5 किलोमीटर चला। तो जिसमें कोई डायरेक्शन ना दी हो कि उत्तर मुड़ रहा है या पूरब मुड़ रहा है या यानी दाएं मुड़ रहा है या लेफ्ट मुड़ रहा है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी होगी, तो वो डायरेक्शन होगी हमारी कौन सी, बेसिक डायरेक्शन। अब इसको इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलते हैं हम राइट और लेफ्ट टर्निंग डायरेक्शन, डायरेक्शन क्वेश्चन। ये क्या होगा हमारा राइट और लेफ्ट टर्निंग डायरेक्शन होगा। तो हमारी यहां से क्या डायरेक्शन की टर्निंग जो है वो हमारी दो बेस्ट टू टाइप्स की आ गई हमारी टर्निंग। एक तो बेसिक डायरेक्शन पे हमारी टर्निंग हो रही है, यानी बेसिक डायरेक्शन पे मुड़ना है हमें, और एक हमें राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन पे मुड़ना है जब हमें राइट और लेफ्ट दिए होंगे, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसी की बात करूं, जैसे कि राम पूरब में चलता है, जैसे हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है, हमारा 0 पॉइंट है, यहां से राम ने चलना स्टार्ट किया और ये 5 किलोमीटर क्या किया, पूरब की दिशा में चला। अब यहां से क्या किया उसने, उत्तर दिशा में कितना चलता है बाद में, 3 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर हमारा ऊपर की साइड होता है, ठीक है। तो ये आया हमारा उत्तर डायरेक्शन में, ठीक है, ये 3 किलोमीटर। तो लास्ट पॉइंट कहां पहुंच गया राम हमारा, राम यहां है अभी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि राम यहां से, जैसे ओरिजिन पॉइंट माना हमने कि यहां से पूरब दिशा में चल रहा है हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है, क्या चल रहा है 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर तथा बाद में बाएं मुड़कर, ठीक है, कहां, बाएं मुड़कर, यानी कि वो क्या मुड़ रहा है, बाएं, यानी कि लेफ्ट मुड़ रहा है, क्या, लेफ्ट। तो लेफ्ट की बात हो रही है हमारी, तो क्या हमें यहां से क्या बात करनी है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी ये वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी ये होती है। तो यहां से हम सीधा क्या कर लेंगे, जैसे राइट लेफ्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है कि यार अब इसका राइट देख, राइट कौन सा होगा या लेफ्ट कौन सा होगा, हमें नहीं, तो सीधा क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने क्या किया है, टर्न किया है, और वो 3 किलोमीटर अपनी डायरेक्शन में चला है। तो हम यहां से क्या, अगर हमें यहां से राइट और लेफ्ट नहीं पता चल रहे हैं, तो हम अपना एंटी और यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी हम अपने क्या टर्निंग को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों बेसिक क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, ठीक है, क्वेश्चन तो दोनों सेम ही आए और यहां से भी, ठीक है। अब मैं यहां से आपको एक पॉइंट और नोट करा देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या है, जैसे मैं पॉइंट यहां भी लिख देता हूं, पॉइंट क्या होंगे, जैसे हमारे मान लिया जैसे हमने कि 1 लेफ्ट और 1 राइट, यानी कि बाएं और दाएं, अगर इनकी बात हो रही है, यानी कि वो बोल रहा है कि दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, तो वहां पे हमें क्या लेना, सीधा डायरेक्टली क्या लेना, हमें 90 डिग्री लेफ्ट, ठीक है, और 90 डिग्री राइट। अगर हमसे ये बोलता है कि एक बार वो बाएं मुड़ा, कि वह राम 4 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ा, तो वहां पे क्या करते हो, डायरेक्शन जो होगी वो सीधी क्या होगी, 90 डिग्री बेस्ड होगी, ठीक है, ये 90 डिग्री होगी हमारी, ठीक है। उसमें अगर हमारा जब एंगुलर, जो मैंने बताया था एंगुलर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्या होगा कि वो 35 डिग्री मुड़ा और तब उसने राइट 35 डिग्री ओरिजिन से मुड़ा और तब उस डायरेक्शन में गया, बाएं डायरेक्शन में गया, तो वो आते हैं हमारे एंगुलर बेस्ड में। इसमें क्या करना, जब हमें कोई एंगल्स नहीं दिया होगा तो क्या करना, हमें 1 लेफ्ट और 1 राइट जो मानना है, हमें सीधा 90 डिग्री लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो भी बेसिक मैंने बताया शायद आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, और फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके बोल देना, मैं इसको थोड़ा दोबारा से इसी वीडियो को रिपीट कर दूंगा दोबारा से, ठीक है, और थोड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, इससे भी बेटर, ठीक है। तो जब तक मेन मोटिव हमारा क्या है, जब तक आप लोगों को समझ नहीं आता है, जब तक क्या करेंगे, हम टॉपिक से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, या ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम देख लेते हैं सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जैसे इसमें, जैसे क्वेश्चन है हमारा, राम अपने घर से क्या, कि राम अपने घर से 3 किलोमीटर
3 किलोमीटर क्या पश्चिम में चलता है, ठीक है। फिर क्या करता है कि वो 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर क्या कर रहा है वो, क्वेश्चन में 100 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है, की तरफ चलता है। तो वह अपने घर से किस दिशा में है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि राम अपने घर से 3 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, फिर 100 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो वह अपने घर से किस दिशा में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं हम किस तरह से हमें करना है कि हमने क्या मान लिया, ये ओरिजिनल पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने, ओरिजिनल पॉइंट मान लिया अपना। तो यहां से हमने क्या करना है, स्टार्ट करने से राम अपने घर से क्या चल रहा है हमारा, पश्चिम की तरफ चल रहा है। किस साइड चल रहा है, पश्चिम की साइड, ठीक है। कितना चला वो चला 3 किलोमीटर। कितना चला, 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह 100 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि यहां से क्या चल रहा है, वो 100 मीटर चल रहा है यहां से, यानी कि हमने मान लिया इतना चल रहा है कि 100 मीटर उत्तर की ओर यहां से वो चल रहा है, ठीक है। तो वो कहीं यहां आ गया। अब यही हमारा क्वेश्चन है। अब उसने क्या पूछा हमारे क्वेश्चन में आगे कि तो वह अपने घर से किस दिशा में है। अब वो अपने घर से किस दिशा में है, उसका घर तो ये है। तो क्या करेंगे हम, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये ड्रॉ होगी, ये आगे उसके घर से डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, यानी घर से डायरेक्शन इस साइड में है। तो मैंने क्या बताया आपको, डायरेक्शन वाला मैप बताया था ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बताए थे। ये कौन सी डायरेक्शन बताई थी मैंने, नॉर्थ वेस्ट बताई थी ना। तो अब यहां से मुझे एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, उसने क्या कहा है, 100 मीटर चला है। अगर 100 मीटर, हमें क्या लग रहा है कि यहां तक तो आया नहीं है, वो कहां तक नहीं आया, यहां तक, इस डायरेक्शन तक तो आया नहीं है वो अभी, जो हमारी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती थी, ठीक है, कि यहां तक तो आया नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको क्या मान लेता है, वेस्ट ही मान लेना है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर क्या बोलता है यहां से, ये जो ओरिजिन है हमारा, ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन, यहां से उसने क्या किया, स्टार्ट किया चलना, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में वो बोलता है कि ओरिजिन से अलग अगर उसने बोल दिया कि राइट में मुड़ता है और लेफ्ट में मुड़ता है, ठीक है, अगर उसने बोल दिया 5 डिग्री भी बोल दिया ना, यानी कि 5 मीटर भी बोल दिया या 10 मीटर भी बोल दिया ना उसने, या 100 मीटर, जो जितना भी बोल दिया ना उसने, इतना भी बोल दिया ना उसने, तो हमारी क्या डायरेक्शन जो हो जाएगी, वो यहां से हमारी क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। जैसे हमारी यहां पे हो रही है कौन सी, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। अगर ये चारों डायरेक्शन, मैं आपको बता दूं, अगर ये चारों डायरेक्शन जैसे हमारी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन है हमारी, अगर इन डायरेक्शंस में क्या है, अगर ओरिजिन पे क्या है, ओरिजिन क्या है हमारा, ओरिजिन क्या हमारा, जीरो है। क्या है हमारा, जीरो। अगर ओरिजिन से हटके थोड़ा सा भी ओरिजिनल अगर जीरो है, तब तो हमारी क्या डायरेक्शन होगी, वही होगी, ईस्ट होगी वेस्ट या नॉर्थ, जिस डायरेक्शन पे वो चल रहा है वही होगी। अगर ओरिजिन से, यानी कि जो हमारी ओरिजिन से अगर वो 1 डिग्री या 10 डिग्री, यानी कितना भी वो थोड़ा सा भी अगर ऊपर या नीचे होता है, तो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपको ये इस टाइप से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी हमेशा। जैसे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत छोटी सी डायरेक्शन है, 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर क्या है, जैसे हमने देखा यार बहुत छोटी सी है, ये तो क्या होगा कि अभी वेस्ट की डायरेक्शन में ही हमारा होगा, तो हमें ऐसा नहीं मानना है, ठीक है। आई होप शायद ये आपको जो मैंने समझाया समझ आया हो, नहीं समझ आया हो तो बस एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी हमारी क्या होगी, हमारी अब यहाँ से क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस में पूछा था हमारा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी हमारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पश्चिम हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं अपने क्वेश्चंस पे चलता हूं, ठीक है। इसे क्वेश्चंस ले लेते हैं कि राम अपने घर से
क्वेश्चंस ले लिया हमने। अगला नेक्स्ट कि राम अपने घर से, ठीक है, घर से 3 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। पश्चिम में चलता है, पश्चिम में चलता है, फिर वह 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर वह 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। अतः वो अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि राम अपने घर से 3 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, फिर वह 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, अतः वह अपने घर से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। हमारा ये क्वेश्चन है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, ये स्टार्टिंग करना हमें एक पॉइंट मान के, ओरिजिन पॉइंट। उसने क्या बोला कि राम अपने घर से पश्चिम, तो पश्चिम की डायरेक्शन यही होगी हमारी। कहाँ चल रहा है वो? 3 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ से हमने मान लिया। ठीक है, अब 3 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या कर रहा है, फिर 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। उत्तर की डायरेक्शन कौन सी हमारी? ऊपर वाली डायरेक्शन है हमारी। ठीक है, तो यहां से वो कितना चला? 4 किलोमीटर चला। ठीक है, तो उत्तर दिशा में चलता है, अतः वह अब अपने घर से वो किस दिशा में है। अगर वहां से घर की बात करें तो जो स्टार्ट किया था घर उसका यहाँ पे था, हमने ओरिजिन यहाँ से माना था, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी घर की क्या होगी हमारी? ये डायरेक्शन होगी, नहीं होगी? उसकी दिशा, तो दिशा तो हमारी ये हो गई। तो डायरेक्शन यहां से क्या आ जाएगी हमारी? डायरेक्शन आ जाएगी, यानी कि दिशा कौन सी आ जाएगी हमारी? दिशा कौन सी आ जाएगी? दिशा आ जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो पहला तो हमने निकाल लिया यहां से क्या, कौन सी दिशा में लिया हमें? उत्तर पश्चिम। लेकिन हमें दूसरा और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें साथ ही में कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है हमें, ठीक है, ये जो लाइन दी हुई है ये हमारा क्या है, मैंने 3 में, ये हमारी 4 है। ठीक है, अब इसको ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो शायद आप ही ने सभी ने पढ़ा होगा ये कौन से कहां से निकालते हैं हम इसको, सभी आपने पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला जो हमारा होता था क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, ये तो सभी ने आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, ये पाइथागोरस से यहां से निकाल लेंगे। ये कौन सी परिमिति हमारी? पाइथागोरस परिमिति, सभी ने पढ़ रखी होगी, हाई स्कूल में तो आती है, हाई स्कूल 9 सभी में आती है पाइथागोरस में, यहाँ तक कि 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे हम, यहां से निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां से आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, कर्ण हमें निकालना है, यहां से कर्ण क्या करना हमें, यहां से निकालना है। ठीक है, लंब कितना हमारा? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहां से कितना आ गया हमारा? 25 आ गया। कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया? 25। अगर मैं यहां से कर्ण की बात करूं, अगर जब मैं यहां से ये जो रूट हटाऊंगा तो इस साइड जाएगा, हो जाएगा ना रूट 25, तो रूट 25 कितना होता है हमारा? 5। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5 आ गई। कितनी आ गई हमारी? यहां से 5 आ गई। अब मैं कहूं आपको इसकी भी जरूरत नहीं होगी, तो कि हमें निकालना ही नहीं है, ये हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, एक आप लोगों ने मैथ में पढ़े होंगे ट्रिपलेट्स, क्या पढ़ी होंगे आपने? ट्रिपलेट्स पढ़ी होंगी आपने। तो क्या होती थी, जैसे 3 4 5 जैसे ये है, तो इसमें क्या, अगर हम समान, जैसे हमने 3 4 5 ले ली, जैसे इसमें हमारी 3 4 5 आ रही है ट्रिपलेट्स, यानी कि आधार इसका 3 होगा, उसका लंब 4 होगा, और आधार कर्ण क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे अगर हमें 2 दी हुई हैं तो हम तीसरी यहां से निकाल सकते थे। अगर मैं इसमें किसी में भी सेम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने इसमें 2 से कर दिया, तो कितनी हो जाएगी? 6 8 10 ये हो जाएगी। ठीक है, 6 8 10। अगर इसमें मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी हो जाएगी?
15, 20, 25, ये ट्रिपलेट हो जाएगी हमारी। तो यहां से हम क्या है निकाल सकते हैं, ठीक है, कि 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 25, 16, ठीक है। अगर मैं 4 से करूं जैसे 12, 16 और 20, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करने होते हैं, ये ट्रिपलेट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो हम यहां से कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, दिशा कितनी आ गई, यहां से डायरेक्शन कितनी आ गई, दूरी आ गई हमारी 5 किलोमीटर, ठीक है। कितनी आ गई, 5 किलोमीटर, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन किस में दिया हुआ था, किलोमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारी डायरेक्शन दूरी कितनी आ गई, यहां से 5 आ गई, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन से राम अपने घर से, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपना, कि राम अपने घर से, राम अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तथा अंततः 2 किलोमीटर पूर्व में चलता है अपने घर से। तो वह अपने घर से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, कि राम अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल रहा है, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तथा अंततः 2 किलोमीटर क्या है, पूर्व में चलता है, और वह अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो हमें क्या करना है, पहले ओरिजिन मानना अपना, यहां से हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो राम किस साइड चल रहा है, इस बार उत्तर की साइड चल रहा है, यानी कि पूरब की साइड से स्टार्ट कर रहा है। राम क्या चल रहा है, उत्तर पूरब की साइड चल रहा है, ठीक है। कितने किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर यहां से ये चला, ठीक। अब 5 किलोमीटर ये चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर की डायरेक्शन हमारी क्या थी, हमारी ऊपर की थी, ये डायरेक्शन थी हमारी, कितनी थी, ये थी नहीं, ये आ गई हमारी 3 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है आगे, कि अंततः वह 2 किलोमीटर उत्तर में चलता है, यानी कि यहां से क्या कर रहा है वो, फिर से वो यहां इस साइड चल रहा है 2 किलोमीटर, अब ये इस साइड चल रहा है। तब हमसे वह वो क्या पूछ रहा है, कि अंततः वह अपने घर से किस दिशा में दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। अगर हम यहां से बात करें घर की, कि किस दिशा में, तो दिशा वो उसकी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी दिशा, ये होगी उसकी दिशा। तो दिशा कौन सी आ जाएगी उसकी, नॉर्थ ईस्ट आ गई दिशा। अगर दिशा की बात करूं मैं यहां से, तो दिशा कौन सी आ जाएगी, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा आ गई उसकी, उत्तर पूर्व दिशा में है। अब बात करते हैं हम यहां से उसकी दूरी की, ठीक है, क्या दूरी की। तो 5 उसने क्या है, ये दे रखा है उसने, और 2 उसने ये दे रखा। अगर मैं इसी को आगे को बढ़ाता हूं और इसको मैं इस तरह से डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूं अपने, ठीक है। तो 5 तो मेरी ये थी, और 2 मेरी ये हो जाएगी, 2 किलोमीटर ये हो जाएगी मेरी, नहीं हो जाएगी यहां से। तो इसकी कंप्लीट की बात करूं तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी मेरी, यहां से 7 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो कितनी दी हुई है हमें, ठीक है, ये वाली हमें निकालनी है, क्योंकि ये 3 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, यहां से 3 किलोमीटर हो जाएगी। अब क्या हमें आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण हम निकाल लेंगे। कर्ण कितना हो जाएगा हमारा,
तो कर्ण कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार 7 प्लस लंब 3 कितना 49 प्लस 9 कितना जाएगा हमारा 58, और कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना जाएगा हमारा यहाँ से √58। क्या आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से √58। अब हम चाहे इसके टुकड़े करके, या तो हमें क्वेश्चंस यहाँ पे ही दे देगा, क्योंकि जो छोटे एग्जाम होते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ तक ही छोड़ देगा, ठीक है। नहीं तो वो उसके टुकड़े करा लेगा, टुकड़े करा के रूट्स में जाएगी, ठीक है, कि 7 × 7 का रूट बन जाएगा और बाकी अंदर बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां से हमारा कर्ण की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चंस आपको दिया हो वो आपको करने हैं सभी, और जो क्वेश्चंस आपसे ना हो वो आप एक बार कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे 1 या 2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक पोस्टमैन या डाकिया, एक डाकिया अपने डाकघर से, अपने डाकघर से, अपने डाकघर से साइकिल, क्या कर रहा है, साइकिल पर निकलता है, साइकिल पर निकलता है। वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर चलता है। किसकी, दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है, पश्चिम की तरफ मुड़ता है, और आगे 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और आगे 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है। साइकिल चलाता है। फिर वह अपने दाहिनी तरफ मुड़ता है, फिर वह अपने क्या दाहिनी तरफ मुड़ता है, ठीक है, मुड़ता है, और साइकिल से आगे 5 किलोमीटर आता है, और साइकिल से 5 किलोमीटर आता है, ठीक है। वह अपने डाकघर के संदर्भ में वह अब कहाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है कि एक डाकिया अपने डाकघर से साइकिल पर निकलता है, वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, साइकिल चलाता है, फिर वह अपने दाहिनी तरफ मुड़ता है और साइकिल आगे 5 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। यहां हो जाएगा चलाता है, और वह अपने डाकघर के संदर्भ में वह कहाँ है। अब उसके क्या बताना है कि डाकघर से क्या, उसके डाकघर से संदर्भ में वो कहाँ है, यानी कि इस संदर्भ दे दिया तो इसका मतलब हमें क्या बताना है, यहाँ पे क्या बताना है हमें कि उसकी दिशा भी बतानी है। क्या बतानी है, दिशा भी और दूरी भी, क्या दोनों चीजें इसमें हमें मेंशन करनी है, ठीक है। संदर्भ बोला है कि किस संदर्भ के, डाकघर के संदर्भ में वो कहां पर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन दे देगा सीधे डायरेक्टली और आपसे पूछ लेगा, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्या है हमें कि अपने डाकघर से किस दिशा में चल रहा है, वह दक्षिण की तरफ साइकिल से, दक्षिण की तरफ किस साइड चल रहा है, 7 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है वो,
7 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। ये उसने यहां तक स्टार्ट किया, ठीक है, दक्षिण की तरफ। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है। किस साइड मुड़ रहा है वो? पश्चिम की तरफ मुड़ता है। अब यहां से उसके पश्चिम क्या हो जाएगा? अब इधर ईस्ट, यानी कि इधर पूरा, इधर क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम, ठीक है। तो इधर आ गया हमारा पश्चिम, ठीक है। कितनी दूर चल रहा है? 6 किलोमीटर। अब वो चला यहां से पश्चिम मुड़ता है और कितने किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाहिने तरफ मुड़ता है। अब इसने बेसिक भी और एंगुलर, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन दे दी इसने। क्या बोला इसने? दाहिने तरफ, यानी कि राइट हैंड पे मुड़ता है, यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीधे लगा सकते हैं। किस साइड मुड़ रहा है वो? इस साइड वो अपने मुड़ रहा है। और कितना चल रहा है? तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वो चला यहां तक 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर वो चला, ठीक है। यहां आ गया वो। अब यहां आने के बाद उसने क्या किया? तो वह अपने डाकघर से, ठीक है, वह अपने डाकघर से किस डायरेक्शन में और कहां पर है, ठीक है। डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है वो? कि साइकिल 5 किलोमीटर आगे चलाता है और वह अपने डाकघर से किस के डाकघर के संदर्भ में कहां है? तो वह किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन उसकी ये होगी। डायरेक्शन क्या होगी उसकी? ये वाली होगी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। क्या डायरेक्शन उसकी? ये वाली डायरेक्शन हो गई। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? इधर क्या जाएगा हमारा? ईस्ट, इधर वेस्ट होता है हमारा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो इधर ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी? साउथ वेस्ट की, यानी दक्षिण दक्षिण पश्चिम की दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा आ गई यहां से? हमारी दिशा आ गई हमारी पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की दिशा आ गई। अब यहां से उसकी अगर डिस्टेंस निकालें तो मैंने डॉटेड लाइन कर दी। ये कितनी होगी? ये भी 6 किलोमीटर होगी। अब ये कितनी है? 5। ये कितनी है? 7। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाली डायरेक्शन, ये कितनी डिस्टेंस होगी? 2 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो अब तो आप निकाल सकते हैं, 2 ये है, 6 ये है, ठीक है। तो कहां से निकाल लेंगे हम? अपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा हमारा? 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा। कितना? 36 प्लस 4 कितना हो गया? 40। तो कर्ण की वैल्यू क्या जाएगी हमारी? कर्ण की वैल्यू हो जाएगी हमारी √40। यहां से हमारी आंसर कितना जाएगा इसका? डायरेक्शन कितनी आ जाएगी? यानी कि दूरी की बात करें तो दूरी कितनी आ जाएगी हमारी यहां से? √40 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप शायद आपको ये समझ में आए हो क्वेश्चंस। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। नहीं भी आते तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं वीडियो को दोबारा से कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा समझाता हूं, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर।